आश्वासन के बाद आए हैं, बार बार वही बोला जा रहा है कि 15 दिन का टाइम लिया जा रहा है और हमें बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार है। इसीलिए हम लोग आए हैं आज फिर। अगर आज भी हमारा रिजल्ट नहीं आता तो इसमें शासन की ही नाकामी होगी सर। सर बैठते बैठते आज तो 6-7 साल होने जा रहा है हमारे को। सारा पावर गवर्नमेंट के पास है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। जब वही असहाय है तो हम किसके पास जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। असहाय परीक्षार्थी एक बार फिर से विजय शर्मा के घर पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी वो कई बार विजय शर्मा के बंगलों में आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर और उनकी मांग एक ही रही है। पिछले 6 से 7 साल में 7 साल हो चुके हैं कि उनकी जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए और इनकी नियुक्ति दी जाए। 7 साल पूरे हो चुके हैं, परीक्षा हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। इवनली कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि इनके रिजल्ट जारी किए जाए, लेकिन आज की तारीख तक इनके रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। ये तरह तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं, कभी कैंडल मार्च, कभी मौन प्रदर्शन, कभी कटोरा लेके भीख मांगते हुए भी नजर आ चुके हैं सड़क में और इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आइए इस पर बात करते हैं पीछे बैठे परीक्षार्थियों से। सर, कहां से आए आप? हम लोग बिलासपुर से आए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि आप इतने बार आप लोग मांग कर चुके हैं रिजल्ट को लेकर, एक बार फिर आए हैं आश्वासन के बाद, क्या लग रहा है स्थिति देख के? आश्वासन के बाद आए हैं, बार बार वही बोला जा रहा है कि 15 दिन का टाइम लिया जा रहा है और हमें बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार है। इसीलिए हम लोग आए हैं आज फिर। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? दुर्गेश धुरंधर। इससे पहले कितने बार आए हैं आप? सर इससे पहले तो कितने बार आए हमको भी जानकारी नहीं है। अब इतने बार आ चुके हैं कि अब पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। परिस्थिति देख के क्या लग रहा है, क्योंकि आश्वासन मिला है गृह मंत्री से, उन्होंने कहा रिजल्ट जारी होगा। सर ऐसा आश्वासन हम लोग को पहली बार मिला था 15 दिन के लिए, दूसरी बार फिर 15 दिन के लिए मिला। हमारे कुछ साथी अनशन में बैठे हुए तो वहाँ पे फिर 15 दिन का आश्वासन मिला, जो पिछले 5 तारीख को कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर बात किया गया तो बोले कि 10 दिन और रुके, कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उसको हम लोग दूर करके इशू करके रिजल्ट जारी कराएंगे। तो सर आज वो 10 दिन भी कंप्लीट होने वाला है। अगर आज भी हमारा रिजल्ट नहीं आता तो इसमें शासन की ही नाकामी होगी सर, क्योंकि हम अपना सर संपूर्ण सब चीज दिए यहाँ पे। 2018 से हम तैयारी किए हैं, आज हमारे सबके एज भी निकल चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम नई भर्ती के लिए काबिल नहीं, लेकिन जो हम तैयारी करके जिस पेपर को निकाले उसका तो रिजल्ट हम मांगेंगे सर। सारी प्रक्रियाएं तो पूरी हो चुकी है, इंटरव्यू भी हो चुका था। बिल्कुल आज लगभग 1 साल 1 महीना होने वाला हमारा इंटरव्यू पूरा हुए। टोटल 7 साल पूरे हो चुके हैं आप लोगों को। लगभग देखा जाए तो 7 साल हो गए सर। 2018 में भर्ती निकली थी, जब रमन सिंह जी ने यहाँ पे भर्ती को निकाला था। उसके बाद भूपेश बघेल जी का सरकार आया, उसमें पूरा 5 साल निकल गया। वो भी लास्ट में हमारा एग्जाम चालू हुआ। जब रिजल्ट देने की बारी आई फिर शासन चेंज हो गया। गलती किसकी नजर आ रही है आप? सर गलती तो यहाँ पर ऐसा है कि हम किसी को नहीं यहाँ पे ब्लेम कर सकते सर। हम एक ऐसा स्टूडेंट है, शासन में जो भी बैठे सर, हम तो उससे अपना रिजल्ट की मांग बस करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे भूपेश बघेल सरकार रहती तो भी हम रिजल्ट के लिए मांग करते। यहाँ पे हमारे बीजेपी शासन है तो भी हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो सर गलतियां ऐसी हो रही है कि एक शासन ने जो भी काम किया है दूसरा शासन जैसे उसकी योजना को बदल देते हैं। जैसे पुरानी सरकार कुछ भी योजना लगाती है तो नई सरकार चाहती है कि उस योजना का नाम बदल के हम अपना नाम लगाएं। तो हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई उन्होंने कुछ किया होगा तो इसमें कुछ खामियां होगी, ऐसा सर दूसरे शासन का मानना है। लेकिन सर इसमें हमारे कोई भी संगति नहीं पाई गई है। माननीय कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए करके। आज भी एक हियरिंग हुआ है, अभी जस्ट सर 12 बजे के पहले हियरिंग हुआ है। उसमें भी कोर्ट ने भी आश्वासन दे दिया है कि अब दिवाली के पहले इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए और इनको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए करके। दिवाली से पहले इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुभव राजपूत है। कहाँ से है सर आप? मैं प्रॉपर रायपुर का ही हूँ। सर बहुत बार आ चुके हैं आप लोग, तरह तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, आज क्या करने वाले हैं? आज रिजल्ट लेने के लिए आप आए हैं, आज क्या करने वाले हैं? क्या फिर से ऐसे ही आप लोग बैठेंगे, आश्वासन मिलेगा कि आज कुछ और सोच के आए? आज माननीय गृह मंत्री से हमारा यही आग्रह होगा कि आज हमारा रिजल्ट जारी कर दे। और जैसा कि आपको भी पता है कि आश्वासन देते आज 1 महीना हो गया है माननीय गृह मंत्री को। पहले 14 दिन का बोले थे, फिर 14 दिन, उसके बाद 10 दिन, कल कंप्लीट हो चुका है सर। 1 महीना बीत गया है उनके आश्वासन को देखते हुए। यहाँ पीछे
और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं, और मेरे इन लोगों के साथ और हम लोगों के पास बैठे हुए हैं एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो इनके सपोर्ट में है। इनसे भी बात करते हैं। सर, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, दीपावली से पहले रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है, दशहरा बीत चुका है, दीपावली सामने, कहाँ चूक कहाँ नजर आ रही है? आप लोग रहे हैं, काम किए हैं ऐसी परिस्थितियों में, क्या लग रहा है सर, चूक कहाँ है? सर, हमें दीपावली तक नहीं जाना है, हमें अभी रिजल्ट चाहिए। अब चूक कहीं भी हो पर हमें अभी रिजल्ट चाहिए सर। आज क्या सोच के आए, आज क्या करने वाले हैं? आज हमें रिजल्ट चाहिए सर, रिजल्ट लेके जाएंगे। रिजल्ट लेके जाएंगे? हाँ सर। सर, क्या लग रहा है? आज आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत बार बैठ चुके हैं, बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आज क्या है, आज क्या होने वाला है? सर बैठते बैठते आज तो 6-7 साल होने जा रहा है हमारे को। सारा पावर गवर्नमेंट के पास है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। जब वही आशा है तो हम किसके पास जाएंगे? ये भी एक इतिहास हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी 7 साल तक चल रही है, ये कब तक चलेगा ऐसा? तो जब जिसके पास ताकत है, सक्षम है, जब वही नहीं हमको उपयुक्त सलाह दे पा रहा है, उसके लिए हम कहाँ किसके पास जाए? हम तो निवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे सर्वत हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं। अगर जब वही निर्णय नहीं दे पा रहे हैं तो किससे मांगने जाएंगे हम? पिछली बार आप लोग जब बैठे थे धरने में तो गृह मंत्री रात को आपसे मुलाकात किए थे, परिवारजनों से मुलाकात किए थे, तब आश्वासन मिला था, क्या कहना चाहिए? आश्वासन पे ही आश्वासन मिल रहा है। पहले 90 दिन मिला, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, अभी फिर सुनाई में आ रहा है कोर्ट के 15 दिन का ऑर्डर दिया, दिवाली तक रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आखिर 15 दिन कब तक? अगर हम ही किसी के बच्चे, हमारे माता पिता भी, अगर किसी का अगर जो भी मंत्री जी बैठे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बैठा, उनके ही बच्चा अगर हमारी जगह होता तो उनको भी क्या फील होता? सबके माँ बाप को, सबके बच्चों को लगता है कोई ना कहीं चूक तो हो रही है। प्रशासन के पास ही सारी शक्तियाँ हैं, तो प्रशासन इस चीज़ को परिपूर्ण नहीं कर पाई तो कौन करेगा? देखिए, हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं और मौजूद है बीखम साहू जी, जो धरने में बैठे थे, भूखे होकर अनशन कर रहे थे। इसके बाद जब आश्वासन मिला तो अपने अनशन को रोके थे, लेकिन एक बार फिर बंगले में आए हैं और आज वो भी मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं। सर, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये जो देरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति है, सारे पावर सरकार के पास है। सरकार चाहे तो रिजल्ट निकाल सकती, क्योंकि इतने दिनों हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया, हम सारी चीज़ों को मानते हैं। और जब इतने दिनों में उन्होंने कहा था कि अधिकतम 2 सप्ताह का समय चाहिए, उसके बाद 10 दिन का और समय लिए, 25 दिन हो गए, उससे पहले और समय दिए थे, तो उनके पास तो इतने दिनों में तो जो भी चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो चाहे और कोई इश्यू हो, इतने दिनों में उन सारी चीज़ों का मेरे ख्याल से सॉल्यूशन निकाल लिया जाना चाहिए था। और अगर इतने दिनों में अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो उनकी कहीं ना कहीं नाकामी है कि अपना डिपार्टमेंट को वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, या तो दूसरी है कि इच्छा शक्ति नहीं है निकालने की, ये मानसिकता नहीं होगी। ये 2 चीज़ लगता है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो सीमा है, समय सीमा है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारी व्यथा को समझे। लोगों के दर्द में दर्द के साथ साथ अब जो है गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हमको एक ऐसे डिपार्टमेंट में जा कर के काम करना है कि जिसके लिए हमको कहीं ना कहीं धैर्य को भी बना के रखना है। मेरा यही सवाल है, धैर्य को भी बना के रखना है, दूसरी तरफ गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है, 7 साल हो रहे हैं लगभग, स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा भी आ रहा है, धैर्य भी रखना है। अब क्या करने वाले हैं आप लोग और परीक्षार्थी? अब कैसे अपनी बात को लेकर जाएंगे, कैसे अपनी बात को मनवाएंगे? अब मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जब आमरण अनशन में बैठा था तब सोचा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक के हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उस समय ये भी लगा कि सरकार इतनी भावशून्य है कि हमारे बारे में जानकारी भी नहीं ले रही है ना। तो अभी हम लोग इस बार जो है, अब जब तक रिजल्ट का कोई फाइनल कैलकुलेशन नहीं होता है या फाइनल हमको पता
नहीं चलता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो सुदूर एरिया से हैं, जहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर निकल करके काम करना पड़ता है। जहाँ पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को दलम में शामिल होने के लिए गांव में जबरदस्ती उठा के युवाओं को ले जाया जाता है, और उनसे बचने के लिए युवा जो है कई सालों सालों तक अपना घर नहीं जाते। अब जिनको पढ़ाई लिखाई करना होता है वो बाहर अपना रोजी रोटी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। वो युवा तो अभी धोबी के कुत्ते के जैसे हो गए हैं, ना घर के ना घाट के। घर भी जा रहे हैं तो रात में माँ बाप से मिल के आ जा रहे हैं। उसके बाद में फिर ये यदि उनका ज्वाइनिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं उनको सहारा तो मिले। अब इस चक्कर में आज रिजल्ट निकलेगा, कल रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा करके इस चक्कर में कहीं वो नौकरियां छोड़ चुके हैं, कहाँ जाएंगे आखिर वो युवा। और उन्हीं के साथ नहीं, हम सब बहुत सारे साथी हैं, उनके साथ भी ये समस्या है कि अपनी जो नौकरियां हैं छोड़ चुके हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे कैसी भी नौकरी हो। मैं स्वयं एक प्राइवेट स्कूल में हेड मास्टर था, मैं 1 साल हो गया है अपनी नौकरी छोड़ करके बैठा हूँ। हालांकि मुझे पेंशन मिलता है, परिवार है मेरा, जिम्मेदारियां ज्यादा है, और इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेरा पेंशन सफिशिएंट मैं नहीं समझता हूँ। मेरे पास काबिलियत है और जो मैंने किया है उसके अनुसार मुझे मेरा अधिकार है, मुझे हक मिलना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि वो जल्दी अपना रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है वो जारी करवाए, हमें नियुक्ति दे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पास परीक्षार्थी बैठे हैं और उनके साथ सपोर्ट में जो एक्स आर्मी ऑफिसर बैठे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट जारी कर दे। 7 साल हो गया, पिछले 1 साल से ऊपर इंटरव्यू को हो गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद भी आश्वासन दिया गया, उन्होंने वो भी सुना, इंतजार किया, 1 से 2 से 3 बार इंतजार कर चुके। 7 साल का इंतजार पहले का था, प्रदर्शन कर चुके, कैंडल मार्च कर चुके, भीख मांग चुके, मुंडन करवा चुके, तरह तरह के प्रदर्शन करवा चुके, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं कर पा रही है सरकार। कारण क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा है, कहां पास अटकी हुई है सरकार किसी को समझ नहीं आ रहा है। बस दिख रही है तो एक चीज, इन लोगों की लाचारी और इन लोगों को अपने रिजल्ट का इंतजार करते हुए, देखते हुए यही चीज दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि आज क्या होगा, क्या फिर से आश्वासन मिलेगा या इनका रिजल्ट जारी होगा या फिर अटका के रखा जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।